हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे। आज मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 5 बना रहा हूँ। इसके पहले 4 वीडियो बनाया जा चुका है। अर्थात रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अच्छी तरह समझने के लिए विथ पेशेंस आप पहले के 4 वीडियो को देखिए, क्योंकि आज 5वां वीडियो यह रेक्टिफिकेशन का अंतिम पार्ट 5 है। अर्थात इसके अंतर्गत मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराऊंगा और उसे एक एक करके समझाते हुए बनाऊंगा भी और मिटाते जाऊंगा, ताकि यह एक प्रकार से आपको हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। वीडियो को सुनने के बाद आप अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने स्वयं ही इसकी तैयारी अपनी कॉपी पर कीजिए। तत्पश्चात वीडियो में समझाए गए तथ्यों से इसको मिलान कीजिए और अपने आप को आकलन कीजिए कि मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को कहां तक सीख सका हूं। तो लेट अस स्टार्ट। आज मैं सीधे क्वेश्चंस पर आऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए विथ कंसेप्ट बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से आज रेक्टिफिकेशन अंतिम रूप से आपका पूरा हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से बना सकें। तो पहला क्वेश्चन है, द परचेज ऑफ ₹400 फ्रॉम राम से 400 रुपये का माल खरीदा, वाज इंटर्ड इनटू द सेल्स बुक, जिसे विक्रय बही में लिख दिया गया, बट राम अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। राम अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, दैट मीन्स पहले आप करेक्ट एंट्री बनाते हैं। हम जैसा कि आपको बताते हैं करेक्ट एंट्रीज होना चाहिए। परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, ₹400। इनकरेक्ट एंट्रीज हम क्या किए हैं? इनकरेक्ट। हमने इसको सेल्स बुक में दिखा दिया, दैट मीन्स हमने लिखा होगा राम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 400 रुपया। अब इसका करेक्शन एंट्रीज या रेक्टिफाइंग एंट्रीज हम नीचे कर रहे हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, अब यह तीनों बात समझिएगा। हर बार इसी चीज को लिखेंगे। सही क्या होना चाहिए, गलत क्या हो गया, सुधार क्या होना चाहिए। अर्थात हमें आंसर्स के रूप में केवल सुधार चाहिए। ये सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट को सामने में रखते हैं ताकि सुधार के लेखे को सही सही किया जा सके। अब यहाँ फिर कहता है राम अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, अर्थात यह राम अकाउंट जो था बिल्कुल करेक्टली क्रेडिटेड हुआ। अर्थात यह तो पहले ही समाप्त हो गया, क्योंकि राम अकाउंट में कोई गलती हुआ ही नहीं। तो गलती केवल क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अर्थात इसको होना चाहिए, हुआ नहीं, और इसको नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो सेल्स अकाउंट को सही करने के लिए जो क्रेडिट आइटम सेल्स है, उस सेल्स को हम डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डीआर। परचेज जो अभी तक डेबिट नहीं हुआ है उसको भी डेबिट कर देंगे, अर्थात परचेज अकाउंट डीआर। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति बनता है, 400। इसी को कहते हैं टू वन साइडेड एरर्स। जब सुधार एक ही पक्ष में आता हो, अर्थात दोनों का सुधार केवल एक ही साइड हुआ है, डेबिट साइड, तो ऐसे भूल को हम लोग कहते हैं टू वन साइडेड एरर्स। हम केवल सुधार करते हैं, और टू वन साइडेड एरर्स या वन साइडेड एरर्स का सुधार हम सस्पेंस के द्वारा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आंख मूंद कर सस्पेंस अकाउंट रख दीजिए। टोटल 800 रुपया। इस प्रकार यह पहली एंट्री का सुधार हो गया।
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर आप समझिएगा तो अच्छी तरह से रेक्टिफिकेशन बना पाइएगा। यह अब हम मिटा देते हैं क्योंकि मुझे रखना कुछ भी नहीं है, यह सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अर्थात आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे और उस क्वेश्चन से आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तत्पश्चात आप आंसर को मिलाएंगे। द सेल ऑफ रुपीज 480 टू रामदास। रामदास को 480 रुपये का माल बेचा, अर्थात करेक्ट होना चाहिए रामदास DR टू सेल्स अकाउंट। गलती क्या हुआ, बाद क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 300 रुपया, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब देखिए गलती एक पक्षीय है, दैट मीन्स रामदास जहां डेबिट होना चाहिए कितना से, 480 रुपया से, और यह क्रेडिट हो गया गलती से 300 रुपया से। क्या हो गया, ये गलती हो गया क्रेडिट में 300 रुपया से। इसका मतलब इस क्रेडिट को सुधार करने के लिए भी डेबिट में 300 रुपया लाना होगा, और यह रामदास जो ऑलरेडी 480 रुपया से डेबिट होना था वह अभी तक हुआ नहीं, तो रामदास को फिर डेबिट करेंगे। दैट मीन्स इस क्रेडिट अमाउंट का भी डेबिट आएगा और यह डेबिट अमाउंट का भी डेबिट आएगा। इस प्रकार से रामदास DR कुल कितने का हो गया, 4-3 780 रुपया। ये गलती कैसा है, वन साइडेड एरर्स है। अर्थात वन साइडेड एरर्स में केवल सुधार सोचते हैं, बाकी अपने आप सस्पेंस चला आता है। तो इसका रुजनामचा बना रामदास अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट 780 रुपया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सेल ऑफ हॉल फर्नीचर ऑफ रुपीज 540 बाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 450। हमने फर्नीचर बेचा पुराना, सेल ऑफ हॉल फर्नीचर 540, करेक्ट एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट को हमेशा ध्यान में रखिए और यह बनाना बहुत ही आसान है। हमने गलती क्या किया, अब गलती को पकड़िए। बाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 450, अर्थात हमने गलती क्या किया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितना से, 450 से। फिर वही बात हुआ, यह जो क्रेडिट है वो गलती से हुआ, दैट मीन्स इसका सुधार करने के लिए डेबिट में भी 400 रुपया 450 रुपया लाना होगा। साथ ही साथ यहां पर गलती केवल कहां है, फर्नीचर। कैश अकाउंट का कोई उल्लेख नहीं है, केवल फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से सेल्स क्रेडिट हो गया, तो सेल्स को हम डेबिट कर देंगे तो सेल्स अकाउंट सुधर जाएगा, और फर्नीचर जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ उस फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अर्थात ये टू साइडेड एरर्स है। दैट मीन्स क्या बन गया आपका, सेल्स अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, दैट इज ए टू साइडेड एरर्स। क्योंकि गलती का प्रभाव दो अलग अलग पक्ष पर पड़ रहा है, एक डेबिट पक्ष पर और दूसरा क्रेडिट पक्ष पर। अगर इस प्रकार के कोई कंसेप्ट हमके हमारे सामने आवे तो बिल्कुल ही उसको कहिए दैट इज ए टू साइडेड एरर्स, जिसका सुधार हमेशा रोजनामचा बनाकर किया जाता है। इसको तलपट से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, 4 नंबर। The item of rupees 100 entered in the sales return book has been posted to the debit of customer who returned the goods. The item of 100 entered in the sales return book. Sales return book. सेल्स रिटर्न बुक का मतलब हमेशा यह डेबिट का बोध कराता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए
कि सेल्स रिटर्न बुक ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात यह डेबिट का बोध कराता है। तो the item entered in the sales return book had been posted to the debit of customer who returned the goods। तो होना तो चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर होना चाहिए, लेकिन गलती से हमने क्या डेबिट कर लिया, तो इसमें लिखा हुआ है डेबिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट, अर्थात कस्टमर को हमने डेबिट कर लिया। यह कस्टमर गलती से डेबिट हो गया, अर्थात इसका सुधार सीआर में चला जाएगा, सुधार सीआर में चला जाएगा, अर्थात यहां पर अब लिखिएगा टू कस्टमर, कस्टमर सुधर गया। अब छूट क्या गया, तो सेल्स रिटर्न में तो अभी तक कुछ लिखा ही नहीं, इसके स्थान पर वही लिखा गया था, दैट इज ऑल्सो डेबिट। ये टू कस्टमर हो गया, डेबिट के लिए हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट, दैट इज द करेक्शन एंट्रीज। आप बढ़िया तरीके से सोचिएगा, दैट इज ए काइंड्स ऑफ टू साइडेड एरर्स। राशि बैठा लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 100 रुपया और 100 रुपये। नेक्स्ट, ₹600 owing by a customer has been omitted from the schedule of debtor। बहुत आसान है, हमारा एक कोई कस्टमर था जिसके द्वारा 600 रुपया हमको मिलना था, अर्थात अगर यह मिलता तो इसका सही रोजनामचा क्या बनता है, 600 owing by a customer has been omitted from the schedule of debtor account। इसको हम डेटर अकाउंट में शामिल करना ही छोड़ दिए। तो डेटर अकाउंट ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, अर्थात डेटर हमेशा डेबिट होता है और हमने इसको डेटर अकाउंट के डेबिट में लिखना छोड़ दिए। दैट मीन्स इसका सुधार हो जाएगा, जो लिखना छोड़ दिए हैं अब आप लिख दीजिए डेटर्स अकाउंट डीआर होना चाहिए। वन साइडेड एरर्स है, अर्थात गलती का प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ रहा है और वह है डेटर्स। डेटर्स मीन्स दैट इज ए कस्टमर, वो हमारा ग्राहक है जो भविष्य में चलकर देनदार बन जाता है, अर्थात वह देनदार की सूची में शामिल हो जाता है आगे के काम को करने के लिए। वरना कोई भी कस्टमर पहले नाम से संबोधित होता है कि राम इज माई कस्टमर, श्याम इज माई कस्टमर, ऑल कस्टमर आर टेकन इन वन शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्रेडिट में अपने आप पुटअप हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, दैट मीन्स ये वन साइडेड एरर्स का सुधार है, इसको अभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ₹5,000 वाज आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट ऑफ वेजेस, अर्थात मजदूरी में 5,000 रुपया अवदत रह गया। यहां पर लिखने का क्या मतलब है? यहां पर लिखने का मतलब है कि हमने इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को अभी तक कहीं दिखाया नहीं, दैट विल बी ओमिटेड, मीन्स यह छूट गया है। दैट इज ए काइंड्स ऑफ ओमिशंस ऑफ एरर्स, मीन्स किसी चीज को लिखना छूट जाना प्राय ओमिशंस ऑफ एरर्स कहलाता है। तो ओमिशन में क्या बताते हैं, जो छूट गया उसको लिख दीजिए। तो इसका सही रोजनामचा जो लिखने के लिए छूट गया है वही रोजनामचा यहाँ पर सही बना देंगे। वेजेज अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, राशि 5,000 हो गया, इसका सुधार। दैट इज ए टू साइडेड एरर्स, क्योंकि कोई भी लेखा जब लिखने से छूट जाता है तो वह एक साथ दो खातों को प्रभावित करता है। एक वेजेज अकाउंट को भी प्रभावित किया, दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेज को भी प्रभावित किया, इसलिए इसे टू साइडेड एरर्स कहते हैं। और जब नरेशन लिखिएगा तो लिख दीजिएगा ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेज नाउ रेक्टिफाइड, अर्थात यह जो आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखना छूट गया अब इसका सुधार कर दिया गया।
दैट इज ए नरेशन। नरेशन अपनी अभिव्यक्ति है, जैसे चाहे उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ₹3,000 spent on account of repairs of plants. Current repairs of plant was capitalized. Repairs की दो स्थिति होती है। एक रिपेयर्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, खरीद कर उसे लाते हैं, लाकर उसे लगाते हैं, कैरी करके लाते हैं, बहुत सारे खर्च उस प्लांट के चालू होने तक खर्च होता है। अर्थात ऐसे खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में उसमें प्लांट का रिपेयर्स अगर है तो प्लांट अकाउंट डीआर होता है। प्लांट अकाउंट डीआर कब होगा? प्लांट पर किए गए मरम्मती का खर्च प्लांट अकाउंट डीआर उस समय होगा जब उसको न्यूली प्लांट है ब्राउट फ्रॉम दी एंड इंस्टॉल्ड एट द साइट। जब हम कोई नया प्लांट लाते हैं और अपने साइट पर इंस्टॉल कराते हैं तो बहुत सारे बेजेस, मजदूरी, मरम्मती इत्यादि खर्च करने पड़ते हैं। तो उस खर्च को प्लांट का ही खर्च माना जाता है, वह प्लांट के ही कॉस्ट को बढ़ाता है, इसलिए प्लांट अकाउंट डेबिट लिखा जाता है। और हमने यहां पर यही गलती किया। दैट मीन्स करेंट रिपेयर्स ऑफ प्लांट वाज कैपिटलाइज्ड। करेंट रिपेयर्स मीन्स भविष्य में जाकर भी उस प्लांट को रिपेयर्स करने की आवश्यकता होती है। टूट फूट हो जाने के चलते, किसी भी प्रकार की तकनीकी गर्मियां आ गई तो हम उस प्लांट को इम्प्रूव कराते हैं, रिमूव कराते हैं, सुधार कराते हैं और उस पर फिर हमारा एक रिपेयर्स खर्च होता है या मजदूरी खर्च होता है, तो यह नॉमिनल अकाउंट का खर्च होता है। अर्थात होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट दैट हैज बीन कैपिटलाइज्ड टू प्लांट अकाउंट, और हमने उसको पूंजीगत मान लिया। अर्थात गलती यहीं पर है कि यह प्लांट अकाउंट डेबिट नहीं होकर होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। ये शुद्ध हो गया। अब प्लांट जो गलती से डेबिट कर दिए थे उसे हम क्रेडिट की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा प्लांट भी सुधर जाएगा। राशि है 3,000 रुपया, ये करेक्शन एंट्री हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझते जाइए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। रेक्टिफिकेशन बहुत धैर्य पूर्वक पेशेंस रखकर पढ़ने का टॉपिक्स है। बढ़िया से इसको पढ़िए। अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा बिल्कुल दावा है कि आप कठिन से कठिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को आप स्वयं ही तैयार करेंगे, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, बैलेंस ऑफ 500। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है। देखिए, सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है। किया कि नहीं किया अब आगे पढ़ेंगे, तब इसकी गलतियों का पता चलेगा। अभी इसका सही दृष्टिकोण का पता चला। बट नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक को अभी तक अकाउंट्स में शामिल नहीं किया गया, तो शामिल कर दीजिए। सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता, अभी तक शामिल नहीं हुआ, डेबिट कर दीजिए। अर्थात सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर वन साइडेड एरर्स है, केवल एक खाते पर गलती का प्रभाव है। अर्थात हमने सुधार किया, दूसरा पक्ष हम सस्पेंस में लिख देंगे। ये भी आपका सुधर गया 500 रुपया से। चलिए नेक्स्ट, आपके लिए चुन चुन कर हम एक प्रॉब्लम तैयार किए हैं ताकि हर प्रकार के प्रश्नों का मिला जुला स्वरूप आपके समक्ष आ जाए और भविष्य में इससे ज्यादा कठिनाई मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर यह दिए गए समस्त क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, बना लेते हैं, तो संभवतः अब आप कुछ भी कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन में। नेक्स्ट, A sale of ₹430 to Ramdas. A sale of ₹430 to Ramdas. That means
दैट इज द करेक्ट एंट्री रामदास DR टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट एंट्री होना चाहिए ये वाला। अब देखना है कि गलती हमने क्या किया, ये सही है गलत हमने क्या किया। तो हम क्या बताते हैं, हर प्रश्न में दोनों चीज रहता है, सही दृष्टिकोण और गलत। अर्थात सही क्या होना चाहिए, गलत क्या हो गया और सुधार क्या होना चाहिए। तो हम सुधार का काम करते हैं और सही गलत को सामने में रखकर सुधारते हैं। जहां पर हमने बताया कि टू साइडेड एरर्स का सुधार हम किस प्रकार से करते हैं, तो मिक्स द इनकरेक्ट एंट्रीज विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन, मीन्स उल्टी दशा में उसको करेक्ट एंट्रीज के साथ मिक्स कर देते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं व्हाट इज कॉमन, अर्थात क्या डेबिट और क्रेडिट में कोई कॉमन है। अगर डेबिट और क्रेडिट में कोई सेम अमाउंट का कॉमन है तो उसे डिलीट कर दिया जाए, मीन्स उसका प्रभाव को खत्म कीजिए, वो आपके काम की चीज नहीं है। और जो शेष के रूप में बच जाए वही आपका उत्तर होता है। तो पुनः मैंने आपको एक टू साइडेड एरर्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारा ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हम बार बार आपको रिमेंबर कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ए सेल्स ऑफ ₹430 टू रामदास बाज। तो पहले सेल्स सही दृष्टिकोण, ये करेक्ट है, होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या देखना है। बाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, बाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 340, अर्थात हिज अकाउंट दैट मीन्स राम। हमने क्रेडिट क्या कर दिया, रामदास को कर दिया। कितना से कर दिया, 340 से कर दिया। दैट मीन्स ये प्योर गलत है। राम होना चाहिए डेबिट और हमने क्या कर दिया इसको क्रेडिट, अर्थात राम को सही करने के लिए इसको एक बार डेबिट करेंगे और यह डेबिट जो अभी तक नहीं हुआ उसको पुनः डेबिट करेंगे। अर्थात डेबिट में दो अमाउंट, एक इनकरेक्ट अमाउंट और दूसरा करेक्ट अमाउंट, दोनों मिलकर बनेगा और हम लिखेंगे रामदास अकाउंट DR 340। तो रामदास 340 क्रेडिट हुआ, उसको भी डेबिट करेंगे। 430 रुपया डेबिट होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ, तो यह भी 340 रुपया लिख दीजिए। तो रामदास दोनों ही डेबिट में आया, इसीलिए यह 2 वन साइडेड एरर्स है। रामदास को एक बार लिखते हैं, दोनों की राशि मिला देते हैं 770 रुपया और इसके अगेंस्ट में रख देते हैं सस्पेंस अकाउंट 770 रुपया। दैट इज ए करेक्ट रेक्टिफिकेशन। चलिए ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट, ₹5,000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज। देखिए आ गया 5,000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेज। मशीनरी को खरीदने पर प्राय 5,000 का भाड़ा भुगतान किए, अर्थात करेक्ट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट DR होना चाहिए 5,000 से पहले, तो ये करेक्शन में आया। दूसरा, बाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमने डेबिट क्या किया फ्रेट अकाउंट। प्राय इस प्रकार की भूल अक्सर हो जाया करती है। अभी तुरंत रिपेयर्स के संबंध में यही बात समझाए थे, अर्थात यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये फ्रेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अर्थात मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और हो क्या गया डेबिट फ्रेट अकाउंट, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट हो गया, तो इसको क्रेडिट में ले जाइए, सुधर जाएगा। और मशीनरी जो अभी तक डेबिट नहीं हुआ डेबिट कर दीजिए, अर्थात मशीनरी अकाउंट DR।
राशि 5000 5000, दैट इज ए टू साइडेड इरर्स। टू साइडेड इरर्स, गलती का प्रभाव दो अलग अलग खातों पर पड़ता है तो इसी को द्विपक्षीय भूल कहते हैं। और द्विपक्षीय भूल का सुधार हमेशा रोजनामचे के द्वारा होता है, उसमें सस्पेंस नहीं होता। चलिए ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट, रिटर्न इन पार्ट बुक बाज has been wrongly overcast by ₹300. Return inward book, that means sales return book. और सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है, पहले इसको समझना चाहिए। सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट का बोध कराता है। और हमने क्या किया, ओवरकास्ट कर दिया, मीन्स डेबिट तो किया लेकिन इसको 300 रुपया से ओवरकास्ट कर दिया। अर्थात वह राशि कौन थी जिसमें यह 300 ओवरकास्ट हुआ, वह राशि नहीं दिया हुआ है, तब भी ये अर्थ स्पष्ट है। दैट मीन्स अगर यह राशि 500 रही होगी तो हमने गलती से इसको 800 रुपया लिख दिया होगा और इस प्रकार से 300 का ओवरकास्ट बनता है। इसीलिए ओवरकास्ट और अंडरकास्ट देने के बाद मूल राशि अगर नहीं भी लिखी जाए तब भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ओवरकास्ट हम क्या समझाते हैं, जब ओवरकास्ट होता है तो उसका सुधार जस्ट अपोजिट में किया जाता है। मीन्स डेबिट में ओवरकास्ट हो गया तो इसका सुधार क्रेडिट में जाएगा। डेबिट में ओवरकास्ट हो गया तो इसका सुधार क्रेडिट में जाएगा। अर्थात सेल्स रिटर्न बुक ये क्रेडिट में चलाया 300 रुपया। वन साइडेड इरर्स है, अर्थात इसके अपोजिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट DR 300 रुपया। चलिए हो गया समाप्त। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम अशोक फॉर ₹35। हमने अशोक से 35 रुपए का चेयर खरीदा। चेयर दैट मीन्स फर्नीचर। कभी कभी जरा नाम को भी बढ़िया से ध्यान रखिए। टेबल कुर्सी बैठने बैठने का जितना भी चीज होता है उसको एक शब्द में फर्नीचर व्यापार में कहा जाता है। जब हमने फर्नीचर अशोक से खरीदा 35 रुपए का तो होना चाहिए करेक्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट DR2 अशोक अकाउंट। दैट इज द करेक्ट एस्पेक्ट। हमने क्या गलती किया अब पढ़िए। हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक 53, लेकिन हमने उसको इंटर कर दिया परचेज बुक। दैट मीन्स हम बना दिए इनकरेक्ट एंट्रीज, परचेज DR कर दिए और 2 अशोक ही किए, क्योंकि गलतियां केवल यहां पर बता रहा है कि हम फर्नीचर के जगह परचेज डेबिट किए। प्राय इस प्रकार की गलतियां स्वाभाविक है, नेचुरल है। हर आदमी जिसको थोड़ा अकाउंटेंसी का कम ज्ञान होता है प्राय इस प्रकार के भूल अक्षरशः ही वो करते हैं। लेकिन जो अकाउंटेंट होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्राय अकाउंटेंट का वर्क है, अर्थात यह बुक कीपर का वर्क नहीं है। बुक कीपर सिर्फ बहियों को रखना जानता है, वह कम ज्ञान रखता है, इसलिए उससे इस प्रकार की गलतियां होती है जिसे प्राय अकाउंटेंट के द्वारा चेक किया जाता है और तत्पश्चात रेक्टिफिकेशन का काम किया जाता है। मीन्स फाइनल अकाउंट बनाने के पहले तलपट से आगे, तलपट को आगे ले जाने के पहले एक अकाउंटेंट 2 प्रकार के कार्यों को करता है। मीन्स आपके लिए 2 टॉपिक के रूप में आता है, एक रेक्टिफिकेशन और दूसरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जब तक कर नहीं लेता है
तब तक वो फाइनल अकाउंट में पहुंचता नहीं है, क्योंकि यह दोनों ऐसा जगह है जहां पर कुछ न कुछ गलतियां होने की संभावना रहती है। पासबुक और कैशबुक का न मिलना भी एक प्रकार का एरर्स ही होता है, और उस एरर्स का भी रेक्टिफिकेशन किया जाता है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो बिल्कुल साफ है कि यह गलतियां रोजनामचे में हो सकता है, खाते में हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को लिखने में हो सकता है, अर्थात यह कलर के द्वारा किया जाता है, जिसे प्रायः प्रिंसिपल का सही ज्ञान नहीं होता है, जिसके चलते इस प्रकार की गलतियां उपस्थित होती है। लेकिन अकाउंटेंट इसका करेक्शन करता है, तभी वह फाइनल अकाउंट पर पहुंचता है। अगर कोई करेक्शन आज के डेट में नहीं हो पाता है तो वह तलपट से सीधे फाइनल अकाउंट में चला जाता है। मीन्स क्या बताते हैं कि जब तलपट लाख कोशिशों को बाद भी नहीं मिलता है, तब क्या करते हैं, उसकी राशि को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अर्थात यह 6000 या 5000 रहा होगा, इसको 5000 मिलाने के लिए यह पहले से 4000 रहा होगा, ये डिफरेंस को मिलाने के लिए भरपाई कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में, और लाख कोशिश के बाद अगर यह सुधार नहीं होता है तो इसको आगे लेके चले जाते हैं फाइनल अकाउंट में। और जब फाइनल अकाउंट में जाता है तो यह भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में एक एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रभाव को शो करता है। अर्थात यह क्रेडिट में है तो क्रेडिट हमेशा लायबिलिटीज को बोध करता है, इस सस्पेंस अकाउंट को लायबिलिटीज में ले जाकर लिख दिया जाता है, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी गलतियों को ढूंढने का प्रयास किया जाता रहता है, और उसका सुधार हम सस्पेंस से करते रहते हैं। इसको समझाए कि नहीं, फिर से इसको हम रिपीट कर रहे हैं। ए परचेज ऑफ चेयर अर्थात होना चाहिए फर्नीचर DR टू अशोक। सुधार नहीं किए थे और मिटा दिए, इसीलिए पुनः इसको लिखना पड़ रहा है 35 रुपया। गलती हमने क्या किया, इंटर इन परचेज बुक, मीन्स हमने लिख दिया परचेज DR टू अशोक। एक तो गलती किए, ऊपर से राशि भी गलत उलट हो गया, 53 रुपया, अर्थात 35 का 53 हो जाना, यह भी एक प्रकार का स्वाभाविक गलतियां होता है। प्राय इंसान इस प्रकार की भूल को करता है, यह क्षमा के योग्य है, इसके लिए किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं। अब इसको सुधारते हैं, क्या कहते हैं, इनकरेक्ट एंट्रीज मिक्स विथ करेक्ट एंट्रीज इन रिवर्स पोजीशन। दैट मीन्स वहां अशोक क्रेडिट है तो यहां अशोक को डेबिट कीजिए, अशोक DR कितना 53 रुपया। वहां परचेज डेबिट है, यहाँ परचेज को क्रेडिट कीजिए, कितना 53 रुपया। ये हुआ मिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में क्या कोई कॉमन भी है, तो हमको कॉमन का पता चल रहा है अशोक। अशोक डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है, लेकिन कॉमन कितने से है, मात्र 35 रुपया, अर्थात इसका शेष बच जाता है 18 रुपया। तो केवल कॉमन फिगर को ही हम यहां से डिलीट करते हैं, इस 18 रुपया को रख लेते हैं, और इस 18 रुपया को रख के तब क्या करते हैं, दैट इज ए वन साइडेड इरर्स, या इसको आप अशोक में भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट DR, अशोक अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट 53 रुपया। आप चाहें तो इसे सस्पेंस अकाउंट में भी रख के लिख सकते हैं, एज्यूम करके कि यह वन साइडेड इरर्स है, अर्थात इसको हम सस्पेंस से भी सुधार सकते हैं। दोनों में कहीं कोई बात नहीं है, ये सब
प्रैक्टिकल अकाउंटेंट के द्वारा समझा और लिखा जाता है। नेक्स्ट, गुड्स बाउट फ्रॉम ए मर्चेंट फॉर ₹5.50। हमने ₹5.50 का माल एक मर्चेंट से खरीदा। सही होना चाहिए। परचेज डियर टू मर्चेंट, ₹5.50। हुआ क्या? हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 55। अर्थात गलती सिर्फ इसी के अकाउंट को लिखने में हुआ। क्रेडिट होना चाहिए ₹5.50 और हमने कर दिया ₹55। दैट मीन्स गलती कितने की है? ₹49। गलती कितने की है? ₹49। ₹49 क्या है? ओवर कास्टिंग। मीन्स 5.5 को हम 55 लिख दिए। इसका मतलब ₹49.50 का ओवर कास्टिंग हो गया। और जब कोई ओवर कास्टिंग होता है तो सुधार अपोजिट में चला जाता है। अर्थात मर्चेंट जो क्रेडिट था वह मर्चेंट डेबिट हो जाएगा। टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यह वन साइडेड इरर्स है इसीलिए इसको सस्पेंस में डाल देते हैं। तो सही रुजनामचा बन गया मर्चेंट अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट ₹49.50। चलिए ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹1000 शॉर्ट। बहुत आसान। सेल्स बुक हमेशा CR का बोध कराता है। अर्थात जो भी लिखना था लेकिन हम 1000 कम लिखे। 10,000 लिखना था 9,000 लिखे, मीन्स 1000 कम लिखे। तो मूल रकम की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग कह देने से प्राय मूल रकम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹1000। और क्या बताते हैं? सेल्स बुक अंडर कास्ट, अगर अंडर कास्ट हो तो उसका सुधार हम सेम साइड में करते हैं। दैट मीन्स 1000 यह क्रेडिट में ही होगा। अर्थात लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 1000। चूंकि वन साइडेड इरर्स है इसलिए इधर रख देंगे सस्पेंस अकाउंट DR। इस प्रकार कुल हमने 14 प्रॉब्लम का हल बताया है, मौखिक बताया है। इसका प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पुनः इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अंतिम में लिख दिए हैं फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। अर्थात आप देखिए कि कितना सही बना पाए, ताकि आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि न रेक्टिफिकेशन में अभी थोड़ा मैं कम ही हूं। अर्थात पुनः वीडियो को देखना चाहिए और अच्छी तरह का समझने का प्रयास करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से हम कहना चाहते हैं विद्यार्थियों से इतना ही कि आप पढ़िए। आपके पढ़ने के लिए ही तो हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, विद्यार्थी को कोई फीस तो देना नहीं है, फिर भी थोड़ा अपने मोबाइल पर उंगली रखना भी प्राय उन्हें गवारा नहीं होता है। ये बातें बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आपको पढ़कर वीडियो अच्छा लगता हो, पढ़ाई अच्छी लगती हो, तो कृपया अपना उंगली उठाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। अर्थात आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसका लाभ ले सके। इसमें कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है। और आप विद्यार्थी सबको बार बार मैं कहता हूं कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप तुरंत जब
प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन भी बजाना नहीं भूलिए। मैं जैसे ही किसी वीडियो को लोड करूंगा तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और आप वीडियो के द्वारा अच्छे पढ़ाई को पढ़िए। हम हमेशा एक दूसरे कंसेप्ट मीन्स दूसरे प्रकार के कंसेप्ट को लेकर आते हैं और मेरे कंसेप्ट को आप कभी भी दूसरे वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं, बुक्स से कंपेयर कर सकते हैं। बुक्स किसी चीज को समझाने में अगर 20 पृष्ठ का सहारा लेता है तो मैं इसे 20 लाइन में ही समझाने का प्रयास करता हूं और तुरंत बच्चों को समझ में आ जाता है। किताब से ही अगर समझना संभव होता, किताब में सब कुछ है, हम भी किताब ही पढ़कर आते हैं, हम भी रात दिन किताब का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। इसलिए मैं हमेशा हर बार एक नए कॉन्सेप्ट के द्वारा ही आपके सामने उपस्थित होता हूं। घिसी पिटी कॉन्सेप्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं कभी ट्रांजैक्शंस को इकाई के रूप में गिनता नहीं हूं, हमेशा समूह के रूप में मीन्स एक सेंटेंस में हम दुनियादारी को समझाने का दावा करते हैं। ऐसा आप मेरे वीडियो से, आने वाले वीडियो से आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि सर का समझाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है। अर्थात ऐसे में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, बात करने के लिए थैंक यू।